मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे ना अपन, कल वाला टॉपिक फिर से पढ़ेंगे दोबारा ना, दोबारा रिवाइज करवा दूंगा मैं एक बार, ठीक है। एक बार मैं पीछे का एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। मारवाड़ का इतिहास चालू किया था अपन ने। मारवाड़ का प्राचीन नाम जिसे मरु कांतार, मरुभूमि या मरु प्रदेश कहते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ वंश का संबंध भारत के दो राजवंशों से माना जाता है, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से और उत्तरी भारत के गैड़वाल वंश से। जो गैड़वाल वंश था वो कन्नौज यूपी में था और जो राष्ट्रकूट वंश था वो दक्षिण भारत कर्नाटक में था। राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो राव सिंहा था, जिन्होंने 754 ईस्वी के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी, पाली के आसपास। इनका संबंध गैड़वाल वंश से माना जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के आग्रह पर 140 घुड़सवारों के साथ मारवाड़ आए थे और मारवाड़ पाली के आसपास राठौड़ वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने? राव सिंहा ने। इन्हीं को राठौड़ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष व संस्थापक कहते हैं। किसको? राव सिंहा को। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी किसको? खेड़ बाड़मेर को। राव सिंहा की जो छतरी है वो बीटू पाली में बनी हुई है। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हाँ, अब आप ठीक कर लेना कि राव सिंहा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ भाई, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इनकी पेंटिंग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में लगी हुई है, जिसके ऊपर जंगल बुक नामक फिल्म बनाई गई। राव सिंहा के बाद में शासक बने थे राव दुहड़, जो कि आस्थान के पुत्र थे। इनके एक भाई थे धांधल जी, जो लोक देवता पाबूजी राठौड़ के पिता थे, जिन्हें कोलू गांव की जागीर दे दी गई थी। दुहड़ जी कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाए थे और नागणा गांव मंदिर में नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है, वहां पर मूर्ति लगवाई थी लाकर। राठौड़ वंश की कुलदेवी कहलाती है कौन सी माता? नागणेची माता। दुहड़ के बाद में शासक बनते थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नामकरण हुआ। मालानी क्षेत्र के घोड़े बड़े प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी ने मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके पुत्र का नाम था जगमाल, जो कि गुजरात अहमदाबाद की शहजादी गिंदौली को लेकर आया था। गणगौर के त्योहार पर लेकर आए थे, इसलिए गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं? गिंदौली के गीत गाए। इसके बाद में हमने पढ़ा राव चुंडा, जो कि प्रतिहारों की राजकुमारी थी, चांद कंवर। उसके साथ में इनका विवाह हुआ था। चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। राव चुंडा के दो पुत्र थे, रणमल और कान्हा, और एक पुत्री थी हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ में किया था। इन्होंने छोटे बेटे कान्हा को राजा बनाया था। रणमल राठौड़ मेवाड़ चला गया था, किसके कहने पर? हंसाबाई के। बाद में रणमल राठौड़ मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेता है। रावजोधा, जो कि मेवाड़ में था अपने पिता रणमल के साथ में, वहीं पर रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है और रावजोधा था वो मेवाड़ छोड़कर बीकानेर चला गया था, मारवाड़ की ओर। बीकानेर में एक गांव पड़ता है काहुनी, उस काहुनी नामक गांव में शरण ली थी। किसने? राव जोधा ने। बाद में अड़बूजी सांकला से आशीर्वाद प्राप्त किया, कटार प्राप्त की और आवल वावल की संधि के तहत मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। हंसाबाई के कहने पर आवल वावल की संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। राव जोधा की एक रानी थी जसमादे, जिसने तालाब बनवाया था, रानीसर तालाब। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी, क्योंकि करणी माता को रणमल राठौड़ ने धर्म की बहन बनाया था, जो कि राव जोधा की क्या लगती थी रिश्ते में? बुआ जी लगती थी। अब पढ़ेंगे अपन राव जोधा। कल का जो टॉपिक था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना भाई। राव जोधा के, वैसे आप जब पुरानी कहावतें देखते हैं, पुरानी कहानियां देखते हैं या पोथी देखते हैं हम पुराने इतिहासकारों की, तो उसमें जोधा के 20 पुत्र थे। कितने? 20। परंतु मुख्य रूप से 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 दूदा, नंबर 2 सूजा, नंबर 3 बीका, और एक और पुत्र और था जिसका नाम था बीदा। ये दोनों, और बीका और बीदा तो मैंने आपको बताया कि बीका 1465 ईस्वी के आसपास निकल जाता है यहां से, और बीका ने 1488 में
कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर। जो दूधा था, दूधा को दे दिया गया था कौन सा क्षेत्र? मेड़ता। और जो ये सूजा था, ये सूजा कहां का राजा बना था? जोधपुर का। बाद में इसी सूजा के वंश में आगे चलकर एक शासक हुए थे जिनका नाम था राव गांगा, और इसी राव गांगा का पुत्र था कौन? मालदेव। मेवाड़ अगर आप लोगों ने किसी ने पहले पढ़ा हो तो हम पढ़ते हैं कि जिस समय सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था तो मारवाड़ की ओर से राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा था कि मारवाड़ में तो गांगा था और मेवाड़ में सांगा था कि नहीं था? ये राव गांगा जब राजा थे तो राव गांगा के काल में जोधपुर की सीमाएं छोटी हो गई थी, क्योंकि जो ये गांगा जी थे ये अफीम का सेवन करते थे भाई। अफीम की पिनक में मदहोश रहते थे। कोई सामंत कर देता था, कोई नहीं देता। लेकिन मालदेव शुरू से एक शक्तिशाली चालाक योद्धा था। मालदेव ने युवराज के पद पर रहते हुए अपने आसपास के कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। जैसे हम देखते हैं कि एक सिकंदर खां, ये जालौर का शासक हुआ करता था, इसको परास्त कर दिया था किसने? मालदेव ने। एक हुआ करता था दौलत खां, ये नागौर का शासक हुआ करता था, इसको परास्त किया किसने? मालदेव ने। एक हुआ करता वीरा सिंदल था, इसका कब्जा था भाद्राजून पर, तो भाद्राजून को में भी जो है मालदेव ने कब्जा कर लिया था वीरा सिंदल को परास्त कर। सिरवी एक जाति होती है, इस सिरवी जाति का कब्जा था कहां पर? बिलाड़ा में, और सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था। फलौदी वर्तमान तो जोधपुर में पड़ता है, लेकिन उस समय ये फलौदी जैसलमेर के भाटियों के अधिकार क्षेत्र में था, और भाटियों से क्या छीन लिया था? फलौदी छीन लिया था। दो और राजा जो इनके भाई बनते सगे, एक तो बीकानेर और दूसरा मेड़ता। बीकानेर में शासक हुआ करता था जैतसी, और मेड़ता में शासक हुआ करता था बीरमदेव। सुनना ध्यान से कि ये बीरमदेव कैसे आया। मैंने बताया एक तो था दूधा, एक सूजा, एक बीका और बीदा। किसके पुत्र हैं? जोधा के। दूधा को दे दिया था मेड़ता, सूजा को दे दिया था जोधपुर यानी मारवाड़, और बीका कहां चला गया था? बीकानेर। इस दूधा के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम तो था बीरमदेव और एक का नाम था रतन सिंह। ये वही रतन सिंह है, हाँ, जो कर्मावती का क्या बना था, सॉरी, हाँ, वो वाला रतन सिंह नहीं, पद्मनी वाला, ये वो रतन सिंह दूसरा है। हम पढ़ते हैं कि जब आक्रमण हुआ था खानवा का जब युद्ध हुआ बाबर और क्या कहते हैं सांगा के बीच में, उस समय ये रतन सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। इस रतन सिंह की पुत्री का नाम था मीराबाई, और बाद में इस बीरमदेव का जो पुत्र था उसका नाम था जयमल। जो हम पढ़ते हैं कि जब उदय सिंह पर आक्रमण किया अकबर ने, उस समय जयमल और फत्ता के बारे में पढ़ते हैं, उस समय ये जयमल लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। आगे बात समझ में, जयमल कहां से आया और ये बीरमदेव कौन था? इधर बीकानेर के जो जैतसी थे, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम तो था कल्याणमल और एक का नाम था भीमराज। दोनों की कहानी अभी बताऊंगा मैं आपको अलग अलग। जैतसी पर आक्रमण किया और जैतसी की हत्या कर दी थी किसने? मालदेव ने। जिस समय हत्या की उस समय ना तो यहां पर कल्याणमल था ना ही भीमराज था। ये दोनों भाई उस समय कहां पर थे? हिसार। हिसार मतलब हरियाणा। जब कल्याणमल को इस बात का पता चला तो कल्याणमल वहां से आया। तब तक मालदेव बीकानेर पर क्या कर चुका था? अधिकार कर चुका था। बीरमदेव की हत्या नहीं हो पाई, बीरमदेव भी मालदेव से हार गया। ये दोनों मिलकर किसके पास में चले गए थे? उस समय दिल्ली पर अधिकार था
हुमायूं का, परंतु हुमायूं को परास्त कर राजा कौन बन गया था? शेरशाह सूरी। चौसा और बिलग्राम दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त कर देता है और दिल्ली पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इधर ये बीरमदेव और इधर कल्याणमल। कल्याणमल किसका पुत्र है? राव जैतसिंह का। राव जैतसिंह कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। ध्यान रखना, मैं फर्स्ट दिन बोल चुका हूं, ये मैथ से ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है। एक बार सावधानी हटी, हां, ये दोनों मिलकर किसके पास में जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास। और इन्होंने शेरशाह सूरी से आग्रह किया कि हमें मारवाड़ का राज्य, हमारी जो रियासत है वो हमको वापस चाहिए। लेकिन शेरशाह सूरी ने मालदेव के बारे में खूब सारे बहादुरी के किस्से सुन रखे थे, क्योंकि मालदेव जब राजा बना उस समय मालदेव के पास केवल 2 परगने थे। कितने परगने थे? 2 परगने थे। एक तो था सोजत और एक था जोधपुर। 2 ही परगने थे। किसके पास? मालदेव के पास। परंतु मालदेव ने, नींद क्यों आ रही है आपको? हैं? सोए नहीं? सोजत और जोधपुर 2 परगने थे। मालदेव ने अपनी बाहुबल पर अपने सेनापतियों की सहायता से कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्ध। और कितने परगने जीते थे? 58 परगने। इसीलिए मालदेव को 52 युद्ध में 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। इसकी माता का नाम था पद्मा कुमारी, जो कि सिरोही की राजकुमारी थी। पिता का नाम सबको पता ही है, क्या था? राव गंगा। ऐसा कहते हैं कि जब मालदेव के पिता जीवित थे, राव गंगा, एक दिन झरोखे में बैठे हुए थे और मालदेव ने इनको झरोखे से नीचे फेंक दिया था, इसलिए गंगा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए मालदेव को मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता। एक और पढ़ेंगे हम अभी। हाँ, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन कहलाता है? मालदेव। कई इतिहासकार इस बात को सच भी मानते हैं, कई इस बात को झूठ मानते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, वो अपने आप ही गिर गए थे। लेकिन इतिहास में ये लिख दिया गया कि भाई मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता था वो कौन था? मालदेव था। मालदेव ने अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर लिया था। अपने 2 भाई बंधु, एक बीरमदेव और जैतसिंह की तो हत्या कर दी थी। और ये दोनों बीरमदेव और जैतसिंह का पुत्र कल्याणमल कहां चले गए थे? शेरशाह सूरी के पास। आपने लोक देवताओं में पढ़ा होगा एक संत के बारे में जिनका नाम था दादू दयाल जी। बड़ा दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी। इनके एक शिष्य का नाम था सुंदरदास। याद रखना, दादू दयाल जी के 2 सुंदरदास शिष्य थे। पहला सुंदरदास कौन था ये मैं बता देता हूं आपको। हुआ ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राव जैतसिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम कल्याणमल, एक का नाम भीमराज। मैंने बताया कल्याणमल आया, शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु चला गया। बाद में हुमायूं ने जो है वापस से कब्जा कर लिया था। किस पर? क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं कि कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं ने पुनः क्या कर लिया था? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं के पश्चात दिल्ली का शासक बनता है कौन? अकबर। और राजस्थान के लगभग समस्त राजाओं ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता। उस समय ये भीमराज, जो कि कल्याणमल का भाई था, यह किसकी सेवा में रहता था? अकबर की सेवा। अकबर ने एक बार इसको एक युद्ध अभियान पर भेजा। एक इसके साथ में मुस्लिम सेनापति था और एक भीमराज था। जो अफगानिस्तान के पठान थे उनके साथ में ये युद्ध करने के लिए गए थे उनके विरुद्ध। उस युद्ध अभियान के दौरान भीमराज और वो मुस्लिम सेनापति दोनों घायल हो गए थे, यानी कि मरणांत अवस्था तक पहुंच गए थे। ऐसी हालत हो गई जैसे मर गया हो। कौन? भीमराज। परंतु मरा नहीं। देखिए, जब युद्ध होता था तो युद्ध समाप्ति के पश्चात यह होता था कि अपने अपने जो सैनिक मर जाते थे उनको
अपने अपने पक्ष के लोग उठाकर ले जाते थे और उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। उस समय इसकी दशा इतनी बिगड़ गई थी भीमराज की, इतने घाव थे इसके शरीर पर कि इसको इसके सैनिक पहचान नहीं पाए। और बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो इसका उपचार किया गया, यह गलती से बच गया। उपचार किया गया तो काफी समय लग गया इसको ठीक होने में। किसको? भीमराज को। उधर घरवालों ने इसके पूरे 12 ब्राह्मण कर दिए। हाँ, पत्नी सती हो गई। मैंने कल बताया कि पत्नी निशानी के साथ में, पति की किसी भी निशानी के साथ में क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। जब सती हो गई, सारा काम हो गया, तो इनका जो पंडित था, कौन सी रियासत का? बीकानेर रियासत का। वो पंडित जी वो अस्थि लेकर रानी की और मथुरा जा रहे थे, हरिद्वार मथुरा होते हुए। इधर भीमराज मिल गया उनको रास्ते में। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी ने सोचा अर्थी साथ में हो सकता है भूत आ गया इसका। पंडित जी छुपने की कोशिश करते, भीमराज उनके पीछे पीछे हो लिया। भीमराज ने कहा रुको तो सही पुरोहित जी, हुआ क्या? बोला रुकना क्या भाई साहब, हमने आपके 12 ब्राह्मण कर दिए उधर। हाँ, तिया नुक्ता सब कुछ कर दिया, आप तो जिंदा हो। भीमराज को बड़ा दुख हुआ कि यार ये दुनिया बड़ी मतलब की है? मतलब थोड़े दिन घर नहीं गया तो घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया मेरी घरवाड़ी का, मतलब भूल गए मुझे। इसलिए भीमराज के मन में वैराग्य जागृत हो गया। उस समय दादू दयाल जी जो थे, ये बड़े प्रसिद्ध संत थे उस समय। दादू जी के पास में चला गया कौन? भीमराज। और दादू जी को अपना क्या बना लिया था? गुरु बना लिया था। किसने? भीमराज ने। कहते भीमराज अत्यंत सुंदर था। जैसे ही दादू जी ने देखा, उनका पहला शब्द जो था दादू जी का, उन्होंने सुंदर बालक कहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? सुंदरदास। ये वही सुंदरदास है। आगे बात समझ में? हाँ, अब अपने काम की बात पे आते हैं अपन। शेरशाह सूरी के पास में जाते हैं बीरमदेव और कल्याणमल। प्रथम दृष्टया शेरशाह सूरी ने मना कर दिया कि मैं मालदेव के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने आग्रह किया। उसके पहले मालदेव ने क्या क्या कार्य किए? जिस समय मारवाड़ में मालदेव था, उस समय मेवाड़ में शासक बन गया था कौन? उदय सिंह। कौन शासक बन गया था? उदय सिंह शासक बन गया था। इस मालदेव की एक रानी थी झाली रानी, और इसका नाम था स्वरूप देव। क्या नाम था? स्वरूप देव। मालदेव इसके साथ में शादी कर चुका था। इसकी एक छोटी बहन और थी, हाँ, उससे भी विवाह करना चाहता था। कौन? मालदेव। परंतु स्वरूप देव नहीं चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरी बहन मेरी सौतन बनकर आए। हुआ ये कि स्वरूप देव ने उदय सिंह से संपर्क किया कि तुम मेरी बहन के साथ में क्या कर लो? विवाह कर लो। और स्वरूप देव की बहन से, हाँ, उदय सिंह ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। हालांकि इसके पहले उदय सिंह और मालदेव के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। उदय सिंह के राजतिलक समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया था कौन? मालदेव। इसने उदय सिंह की सहायता की थी। अजमेर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हाजी खां पठान। इस हाजी खां पठान से जब युद्ध हुआ, किसका? उदय सिंह का, तो इसने सहायता की थी किसकी? उदय सिंह की। और उदय सिंह की सहायता की, और इस युद्ध में उदय सिंह जीत गया था। जब मालदेव को पता चला कि मेरा प्यार कोई और छीन कर ले गया, मालदेव गुस्सा हो गया। किससे? उदय सिंह से। इधर उदय सिंह को एक बार हाजी का पठान ने बुलवाया। हालांकि दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन बाद में क्या हो गई थी? मित्रता। हाजी का पठान ने दोबारा बुलाया अजमेर। इधर हाजी का पठान के दरबार में एक नाचने वाली रहती थी, रंगराय दे। हाँ हाँ, उदय सिंह आया। उदय सिंह को ये नाचने वाली पसंद आ गई। उदय सिंह ने कहा मुझे दे दे, सपना चौधरी अपन को चाहिए। हाँ, हाजी का पठान ने मना कर दिया, नहीं, ये मेरे महल मेरे दरबार की खूबसूरती है, मैं तुझे नहीं दूंगा। इस बात को लेकर दोनों में पुनः युद्ध हुआ। अब की बार मालदेव ने किसका साथ दिया? हाजी का पठान का साथ दिया, और उदय सिंह इस युद्ध में हार गया। जो दोबारा युद्ध हुआ इसे हरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था उसे मावली का युद्ध कहते हैं। मावली का युद्ध हुआ था 1540 में।
इस प्रकार इसने किसकी सहायता की थी? उदय सिंह की। इधर किसकी सहायता की थी? हाजी का पठान की। हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में किसका साथ देने के लिए गया था? राणा सांगा का। कौन से युद्ध में? खानवा युद्ध में। कौन गया था? मालदेव। इधर जो हुमायूं है उसकी पूरी नजर थी किसके ऊपर? मालदेव के ऊपर। और शेरशाह सूरी की नजर भी किस पर थी? मालदेव पर। हुमायूं यह कोशिश कर रहा था कि मैं अगर मालदेव से मित्रता कर लूं तो हम दोनों मिलकर शेरशाह सूरी को राजगद्दी से हटा देंगे और दिल्ली पर मैं पुनः क्या कर लूंगा? अधिकार कर लूंगा। मालदेव ने अपने 2 सेनापति किसके पास में भेजे? मालदेव के पास, कि तुम जाकर पता लगा के आओ कि मालदेव क्या चाहता है। वो दोनों मालदेव के पास में आए, लेकिन संयोग ऐसा था कि जिस समय मालदेव के पास हुमायूं के सेनापति आए उसी समय शेरशाह सूरी के भी 2 दरबारी किसके पास में आए हुए थे? मालदेव के पास। मालदेव ने दोनों से अलग अलग जगह बात की। हुमायूं को इतिहास में कान का कच्चा शासक कहा जाता है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं के सेनापतियों से बात की, इधर शेरशाह सूरी के सेनापतियों से बात की, दोनों को मालदेव ने विदा कर दिया। इधर जब हुमायूं के सेनापति वापस हुमायूं के पास पहुंचते हैं तो हुमायूं ने पूछा उनसे कि क्या खबर लाए हो भाई? उन्होंने कहा साहब तैयार है मालदेव साथ देने के लिए, पर हमें दाल में काला नजर आता है। मैंने कहा क्यों? दाल में काला इसलिए नजर आता है क्योंकि वहां पर शेरशाह सूरी के भी 2 सेनापति थे और हमसे तो अलग बात की मालदेव ने और उनसे अलग बात की थी। दोनों से अलग अलग कमरे में बात हुई। हुमायूं एक व्यक्ति का कहना मानता था। उस व्यक्ति का नाम था मुल्ला सुर्ख। ये हुमायूं के पुस्तकालय का अध्यक्ष हुआ करता था, पूरा पुस्तकालय संभालता था। ये मुल्ला सुर्ख की बातों पर बहुत यकीन करता था हुमायूं। मुल्ला सुर्ख से पूछा कि क्या किया जाए मुल्ला जी? मुल्ला जी ने कहा जिस आदमी ने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, सगे भाइयों को, सीधी सी बात है कल्याणमल और बीरमदेव, तो तुझे क्या छोड़ेगा? इसकी बातों में मत आए। ऐसा कहते हैं कि हुमायूं आया था मालदेव के कहने पर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है चुंगी तीर्थ, यहां पर आया था, परंतु यहीं से वापस लौट गया था। किसके कहने पर? मुल्ला सुर्ख के कहने पर। चप्पलें हाथ में ली हुमायूं ने और भाग गया। उसने कहा ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, रात को सल्टा दे कहीं अपन को पता ही नहीं चले हैं और सुबह तक कब्र में खोद के गाड़ दे। इधर बीरमदेव और कल्याणमल के कहने पर शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है। किस पर? मालदेव पर, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। कूटनीति से उसने काम लिया। जैता और कुंपा के जो कैंप थे, सैन्य कैंप, उनमें पत्र डलवा दिए थे। इसलिए मालदेव उन दोनों पर विश्वासघात का आरोप लगाकर सिवाना चला जाता है और जैता और कुंपा मात्र 12,000 सेना के साथ में किससे युद्ध लड़ते हैं? शेरशाह सूरी। दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बाद में इधर शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर चला जाता है। कल्याणमल को बीकानेर सौंप दिया था, बीरमदेव को मेड़ता सौंप दिया था और वहीं पर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। उसकी मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने वापस दिल्ली पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये बातें किसकी हो गई भाई? मालदेव की। लिखो अब मालदेव के बारे में। माता पिता का नाम लिख लो। राव मालदेव के पिता का नाम राव गंगा और माता का नाम पद्मा कुमारी। पिता का नाम राव गंगा और माता का नाम पद्मा कुमारी। राव गंगा और माता का नाम पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी के कोष्टक में लिख लेना, यह सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। यह सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। हाँ, जगमाल देवड़ा।
लिख लिया? आगे लिखो। 1531 से 1562। मालदीव का शासनकाल लिख लेना, 1531 से 1562। इसका जन्म दिनांक भी लिखो, लिख लो चलो। हाँ, 5 दिसंबर 1511 मालदीव का जन्म, 5 दिसंबर 1511। लिख लिया? हाँ, 1531 से 1562 तक शासक रहा था। आगे लिखना भाई। आगे लिखो इसके बारे में। मालदीव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। मालदीव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। मालदीव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। लिख लिया? आगे लिखो। मालदीव अपने पिता राव गांगा की हत्या करके, मालदीव अपने पिता राव गांगा की हत्या करके मारवाड़ का राजा बना था। मारवाड़ का राजा बना था। लिख लिया? आगे लिखो। मालदीव जब राजा बना, मालदीव जब राजा बना तब उसके पास, मालदीव जब राजा बना तब उसके पास 2 परगने थे। 2 परगने थे। नंबर 1 सोजत और नंबर 2 जोधपुर। नंबर 1 सोजत, नंबर 2 जोधपुर। लिख लिया? आगे लिखो। मालदीव का राज्याभिषेक सोजत, ब्रैकेट में लिख लेना, पाली में हुआ था। ब्रैकेट में पाली लिखना। मालदीव का राज्याभिषेक सोजत, ब्रैकेट में पाली लिख के फिर लिखना, मालदीव का राज्याभिषेक सोजत, ब्रैकेट में पाली में हुआ था। लिख लिया? आगे लिखो। मालदीव ने खानवा के युद्ध में मालदीव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। मालदीव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। लिख लिया? आगे लिखो। अगली लाइन। मालदीव ने हाजी खां पठान के विरुद्ध, मालदीव ने हाजी खां पठान के विरुद्ध, मालदीव ने हाजी खां पठान के विरुद्ध उदय सिंह का साथ दिया था। उदय सिंह का साथ दिया था। हाजी का पठान के विरुद्ध उदय सिंह का साथ दिया था। लिख लिया? आगे लिखो। उदय सिंह का साथ दिया था। आगे लिखो। मालदीव ने जालौर के सिकंदर खां, अगली लाइन। मालदीव ने जालौर के सिकंदर खां, कौमा नागौर के दौलत खां,
नागौर के दौलत खां, भाद्रा जून के बीरा सिंधल, भाद्रा जून के बीरा सिंधल, समझाया हुआ है मेरा सब कुछ यहां पे। भाद्रा जून के बीरा सिंधल को परास्त कर नंबर 1 जालौर के सिकंदर खां, नागौर के दौलत खां व भाद्रा जून के बीरा सिंधल को परास्त कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लिख लिया? आगे लिखो। मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों से फलौदी, मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों से फलौदी व सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था। जैसलमेर के भाटियों से फलौदी व सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था। वो अगले पेज पे चला गया इसलिए। वह सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था। लिख लिया? आगे लिखो। मालदेव ने उदय सिंह के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था। मालदेव ने उदय सिंह के ब्रैकेट में लिख लेना मेवाड़, ताकि आपको याद रहे। मालदेव ने उदय सिंह के राज्याभिषेक में भाग लिया था। आगे लिखो। मालदेव ने बीकानेर के शासक राबजैतसी की हत्या कर, मालदेव ने बीकानेर के शासक राबजैतसी की हत्या कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। मालदेव ने बीकानेर के राबजैतसी की हत्या कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। बीकानेर पर अधिकार कर लिया था तथा साथ ही मेड़ता से बीरमदेव को हटाकर मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था। मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था। आगे लिखो। मालदेव ने बीकानेर के शासक राबजैतसी की हत्या कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था तथा साथ ही मेड़ता से बीरमदेव को हटाकर मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था। मैंने पिछले पेज पे आपको समझाया था कि जोधा के मुख्य रूप से 4 पुत्र थे। एक का नाम था दूदा, एक का नाम था सूजा, एक का नाम था बीका और एक का नाम था बीदा। जो दूदा था वो मेड़ता चला गया था, उसे मेड़ता की रियासत दे दी गई थी। मेड़ता में दूदा के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था बीरमदेव, एक का नाम था रतन सिंह। ये वही बीरमदेव है दूदा का पुत्र। आगे बात समझ में? आगे लिखो। कल्याणमल व
वीरमदेव, कल्याणमल व वीरमदेव मालदेव के विरुद्ध सहायता हेतु, कल्याणमल व वीरमदेव मालदेव के विरुद्ध सहायता हेतु दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। नीचे नोट डाल के एक लाइन लिखो ताकि आपको याद रहे। कालांतर में लिखो, नोट में कालांतर में दिल्ली में मुगलों का शासन था। कालांतर में दिल्ली में मुगलों का शासन था। परंतु मुगल शासक हुमायूं चौसा व बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था। चौसा व बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था। काला थोड़ी बोलता हूं भाई मैं। चौसा व बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था। वह शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लिख लिया? बात समझ में आ गई? अब दिल्ली का शासक कैसे कौन बना जो आ गई ना? हाँ, ऐसे आप कंफ्यूज रहते नहीं तो। आगे लिखो भाई। शेरशाह सूरी, अगली लाइन, शेरशाह सूरी कल्याणमल व वीरमदेव के कहने पर, शेरशाह सूरी कल्याणमल व वीरमदेव के कहने पर मालदेव के विरुद्ध युद्ध लड़ने आया था। कल्याणमल व वीरमदेव के कहने पर मालदेव के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध लड़ने आया था। लिख लिया? आगे लिखो। कब हुआ था भाई ये? हैं? इस गिरी सुमेल युद्ध का एक और नाम और मिलता है भाई। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध 16 जनवरी 1544 को।
हुआ कहां पर था? स्थान अगर आपसे पूछ ले तो जैतारण का मैदान कहां पर पड़ता है? पाली। किस किस के बीच में हुआ था? याद रखना, युद्ध हमेशा राजाओं के बीच में होता है, ना कि सेनापतियों के बीच में। आपसे पूछ ले कभी कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप। जबकि अकबर प्रताप से युद्ध लड़ने पूरे जीवन में नहीं आया, नहीं आया था ना। हाँ, मालदेव के सेनापति तो कौन कौन थे? जैता और कुंपा। इधर शेरशाह सूरी के सेनापति कौन कौन थे? तो एक तो था कल्याणमल, और एक था कौन? बीरमदेव। इसको एज इट इज उतार लो, आप ऐसे कैसे छाप लो। आगे लिखो भाई, ये लिख लिया ना ऐसे कैसे ही। आगे लिखो। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में कूटनीति से काम लिया था। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में कूटनीति से काम लिया था। वह जैता तथा कुंपा के शिविर में, वह जैता तथा कुंपा के शिविर में, जैता व कुंपा के शिविर, सैन्य कैंप जिन्हें कहते हैं, शिविर में जाली पत्र रखवा दिए थे। जाली पत्रों का वाकया पूरा मैंने आपको समझा दिया है। जाली पत्र रखवा दिए थे। लिख लिया? आगे लिखो। मालदेव, अगली लाइन में लिखता है, मालदेव जैता व कुंपा की मालदेव जैता व कुंपा की स्वामी भक्ति पर मालदेव जैता व कुंपा की स्वामी भक्ति पर सवाल खड़ा करके, मालदेव जैता व कुंपा की स्वामी भक्ति पर सवाल खड़ा करके रणभूमि छोड़कर चला गया था। रणभूमि छोड़कर चला गया था। लिख लिया? जैता और कुंपा ने, अगली लाइन, जैता और कुंपा ने मात्र 12,000 सैनिकों की, जैता और कुंपा ने मात्र 12,000 सैनिकों की सहायता से गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। जैता और कुंपा ने मात्र 12,000 सैनिकों की सहायता से गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। लिख लिया? आगे लिखो। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध को जीत गया था। शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध को जीत गया था।
जैता और कुंपा गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैता और कुंपा गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लिख लिया? आगे लिखो, एक लाइन लिखना। गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी का कथन। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी का कथन। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। लिख लिया? ना को चने चबा दिए थे जैता और कुंपा ने पूरे शेरशाह सूरी की सेना को। वो शेरशाह सूरी जिसके लिए कहा जाता है कि शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसा चालाक व्यक्ति, उस व्यक्ति को और उसकी इतनी बड़ी सेना, 60,000 सेना, और उसके साथ में भी 2 और राजा, एक बीरमदेव और दूसरा कल्याणमल, और उधर मात्र 2 ही वीर थे। कौन? जैता और कुंपा। महान योद्धा थे। इसीलिए मैंने भी लिखा आपको जैतारण का युद्ध। जैता के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ गया था जैतारण। हम पढ़ते हैं मालदेव के बारे में कि मालदेव को 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। वो सारे के सारे किसके दम पर जीते थे? जैता और कुंपा के दम पर। ये लाइन भी लिख लेना भाई। मालदेव को 52 युद्ध में 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्ध में 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्ध में 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्ध में 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। ये हो गए मालदेव की युद्ध और उसके कार्य। आगे इसकी रानी कल, वैसे मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन आने वाले कल में मैं आपको और बता दूंगा। इसकी रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके साथ में इसके निर्माण कार्य, किसके? मालदेव, और इसकी उपलब्धियों के बारे में कल लिखेंगे। ठीक है भाई?